जय श्री राम सज्जनों, आप सभी का स्वागत है श्रुति मार्ग पर। सज्जनों, यदि सन्यासिनी शब्द का उल्लेख मिल जाने से स्त्री सन्यास सिद्ध हो जाता है, तो क्या किसी शब्द का उल्लेख मात्र ही शास्त्रीय अधिकार का प्रमाण है? आज हम इसी आर्य समाजी भ्रम की जड़ पर प्रहार करेंगे। हमें एक और स्त्री सन्यास के विषय पर आर्य समाजी पूर्व पक्ष का एक और लेख प्राप्त हुआ और एक ऑडियो क्लिप भी हमने सुनी, जिस पर हम पर आक्षेप लगाया गया कि नारद स्मृति और कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रमाण पर तो हमने कहा, परंतु दूसरा जो लेख है जिसमें मिताक्षरा की टीका का उल्लेख किया गया और कहा गया कि वहां पर स्त्री की प्रवज्ञा का स्मरण किया गया, इस पर कुछ नहीं कहा, इस पर कुछ कह ना सके, यह आर्य समाजी आक्षेप था। तो बंधुओं, यह आक्षेप इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यदि हमको यह दूसरा पूर्व पक्ष प्राप्त होता तो हम अवश्य कहते। जब तक हमें वह पूर्व पक्ष के रूप में प्राप्त ही नहीं है, तब तक हमारा कहना नहीं बनता है। इसलिए हम कह नहीं सके अथवा कहने में समर्थ नहीं हुए। ये आक्षेप निराधार है। अब हमें प्राप्त हुआ है तो आज हम इस वक्तव्य में उसकी समीक्षा करेंगे। तो आइए इस विषय पर, स्त्री सन्यास के विषय पर जो आर्य समाजियों का भ्रम है, आर्य समाजी पूर्व पक्ष के दूसरे लेख के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पूर्व आइए मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं शकलविविधं शंकरं लोकवन्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रम्। नत्वा माया स्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासुतिया। स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहितवचा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी सज्जनों का स्वागत है श्रुति मार्ग पर। सभी को जय श्री राम। तो आइए सज्जनों, आर्य समाजी लगभग हर विषय पर भ्रमित ही रहते हैं और स्त्री सन्यास के विषय पर भी ये हमने सिद्ध किया पिछले वक्तव्य में कि उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण किसी भी प्रकार से स्त्री सन्यास को वैध सिद्ध नहीं करता, शास्त्रीय सिद्ध नहीं करता। और उसके पश्चात हमें जो दूसरा
प्रमाण रूपी लेख प्राप्त हुआ है आर्य समाजियों के द्वारा। सत्य तो यह है कि उस प्रमाण के द्वारा भी आर्य समाजियों का पक्ष सिद्ध नहीं होता। स्त्री संन्यास किसी भी प्रकार से शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता। आज हम इस वक्तव्य में इस दूसरे लेख की समीक्षा करेंगे। सज्जनों, आर्य समाजी पूर्व पक्ष कहता है कि बोधायन ने स्त्रीणाम चैके कहकर स्त्रियों के लिए प्रवज्या का स्मरण किया है तथा मिताक्षरा कार ने सन्यासिनियों का उल्लेख किया है, अतः स्त्रियों का सन्यासाधिकार सिद्ध है। यह पूर्व पक्ष है आर्य समाजियों का। हमारा इस पर कहना यह है कि वास्तव में आर्य समाजियों ने यहां पर भी ये जो निष्कर्ष निकाल लिया है, यह निष्कर्ष प्रमाणों से नहीं है, अपितु शीघ्रता में ग्रहण किया हुआ मात्र है, शीघ्रता में उत्पन्न हुआ है। क्योंकि संपूर्ण तर्क दो अप्रतिष्ठित, जिनकी कोई प्रतिष्ठा लेख में दिखाई नहीं देती है, तो दो अप्रतिष्ठित धारणाओं पर आर्य समाजी पूर्व पक्ष खड़ा हुआ है इस लेख में। प्रथम जो धारणा पूर्व पक्ष की है वह है प्रवज्या बराबर संन्यास, और दूसरी धारणा है स्मरण बराबर विधि, और ये दोनों धारणाएं ही असिद्ध हैं। प्रथम तो प्रवज्या शब्द पर विचार करें। सज्जनों, प्रतिपक्ष ने बिना किसी प्रमाण के यह मान लिया कि जहां प्रवज्या शब्द आया है वहां संन्यास आश्रय ही अभिप्रेत है। किंतु आर्य समाजी को यह बताना चाहिए, आर्य समाजी पूर्व पक्ष को, कि यह किस प्रमाण से है। क्योंकि प्रवज्या शब्द की व्युत्पत्ति है प्रकष्ट रूपेण व्रजनम। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? अर्थात गमन, प्रस्थान, गृह त्याग, परिव्रजन, तपो मार्ग में प्रवेश। इस प्रकार से प्रवज्या के अनेक अर्थ हैं, और संन्यास भी एक अर्थ है। अब यदि कोई यह सिद्ध करना चाहे कि यहां विशेषता वैदिक चतुर्थाश्रम रूप संन्यास ही अभिप्रेत है, तो इसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करना उसी का दायित्व है, जो यह सिद्ध कर रहा है कि यहां पर प्रवज्या का अर्थ केवल संन्यास ही है। तो उसे यहां अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और प्रमाणित करना चाहिए। क्योंकि हमने जैसा कहा कि प्रवज्या के कई अर्थ हैं। प्रश्न यह उठता है कि शब्द के सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करना बिना प्रमाण के कैसे संभव है? और यदि प्रवज्या शब्द को जहां तहां संन्यास का पर्याय ही अगर मान लोगे, तो बौद्धों की प्रवज्या भी वैदिक संन्यास हो जाएगी, जैनों की प्रवज्या भी वैदिक संन्यास हो जाएगी, आजीवकों की प्रवज्या भी वैदिक संन्यास हो जाएगी, और कपालिकों की प्रवज्या भी वैदिक संन्यास सिद्ध हो जाएगी।
तो हम कहना चाहते हैं कि क्या पूर्व पक्ष, आर्य समाजी पक्ष यह सब स्वीकार करेगा? और यदि नहीं तो प्रवज्या और सन्यास को सर्वत्र पर्याय मानना यह उचित नहीं है। अब दूसरी जो प्रतिपक्ष की धारणा है, अब उस दूसरे आधार पर विचार करें। आर्य समाजी पूर्व पक्ष कहता है कि बोधायन ने स्त्रियों की प्रवज्या का स्मरण किया। इस पर हम पूछना चाहते हैं कि यहां स्मरण किया है अथवा विधि की है? यदि स्वयं ही प्रतिपक्ष यह स्वीकार रहा है, आर्य समाजी पक्ष यह स्वीकार रहा है कि वहां स्मरण है, तो फिर विवाद रहा कहां? फिर तो हमारा पक्ष सिद्ध हो गया, क्योंकि स्मरण विधि नहीं होती। स्मरण में और विधि में वही अंतर है जो इतिहास में और आदेश में है। मित्रों, कोई व्यक्ति कहे कि पूर्व काल में ऐसे पूर्व काल में लोग ऐसा करते थे, तो इससे यहां क्या सिद्ध होता है? क्या यह सिद्ध होता है कि तुम भी ऐसा करो? विचार करिए। मीमांसा शास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है मित्रों, विधि अप्राप्त कर्म में प्रवृत्ति उत्पन्न करती है और स्मरण पूर्व प्रसिद्ध वस्तु का केवल उल्लेख करती है। इसलिए स्मरण से अधिकार नहीं निकलता। इतिहास से, इतिहास की कोई घटना, इतिहास से उसकी वैधता सिद्ध नहीं होती। किसी ने उल्लेख कर दिया, उल्लेख मात्र से विधान सिद्ध नहीं होता, और कहीं किसी ने वर्णन किया है उससे कर्तव्य नहीं निकलता। अब आइए मिताक्षरा का भी विचार करें। आर्य समाजी पक्ष कहता है कि मिताक्षरा ने सन्यासिनियों का उल्लेख किया है। यहां पर भी वही प्रश्न है, उल्लेख किया है अथवा अधिकार विधान किया है। यदि केवल उल्लेख किया है तो उससे अस्तित्व सिद्ध होगा, अधिकार नहीं सिद्ध होगा। और यह तो हमने पूर्व वक्तव्य में भी कहा कि इस प्रकार के वर्ग का स्त्री के सन्यासी रूपी वर्ग का अस्तित्व संभव है, परंतु किसी का अस्तित्व उसकी वैधता सिद्ध नहीं करता। तो किसी टीकाकार ने, किसी व्याख्याकार ने उल्लेख किया है तो उसके उस उल्लेख से उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। और जहां तक पूर्व पक्ष मिताक्षरा को प्रमाणिक टीका मानता है, वह तो हम भी मानते ही हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बल्कि वास्तव में पूर्व पक्ष भी हम लोगों के कारण ही मिताक्षरा आदि को प्रमाणिक टीका मानते हैं, प्रमाणिक निबंध मानते हैं। परंतु
सर्वरूप में प्रमाणिक मानने की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि यदि किसी भाष्यकार के द्वारा किसी समुदाय विशेष का उल्लेख, यदि उसकी विधि मान लोगे, तो फिर उन्हीं भाष्यकारों के द्वारा विभिन्न संप्रदायों, साधुओं, तपस्वियों अथवा लोकाचारों का जो उल्लेख किया गया है, वहां वहां भी वेद विधान स्वीकारना पड़ेगा और यह अति प्रसंग हो जाएगा। सज्जनों, इसके बाद प्रतिपक्ष कहता है, आर्य समाजी पक्ष कहता है कि पुरुष सन्यासियों को सन्यासिनियों से पृथक रहने का विधान किया गया है और इसलिए सन्यासिनी होने का अधिकार सिद्ध है। यह तर्क भी आश्चर्यजनक तर्क है, क्योंकि व्यवहार नियम और अधिकार विधान दोनों भिन्न विषय हैं। यदि किसी ग्रंथ में यह कहा जाए कि सन्यासी किसी अमुक वर्ग की स्त्रियों से एकांत में ना रहे, तो क्या उससे उस वर्ग का सन्यास अधिकार सिद्ध हो जाता है? और हमारा फिर वही तर्क, जिन तर्कों का कोई उत्तर नहीं देता है, कि यदि किसी स्थान पर चोरों, व्यभिचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों के संबंध में व्यवहार नियम मिले, तो क्या उससे उनके कर्मों का वैधत्व सिद्ध होगा? कदापि नहीं होगा। इसलिए सन्यासिनी से पृथक रहने का नियम केवल आचार नियम है, व्यवहार नियम है। यह स्त्रियों के सन्यास अधिकार का प्रमाण नहीं है। वास्तव में आर्य समाजी प्रतिपक्ष के समस्त तर्कों का सार एक ही है। इनका मानना एक ही है कि सन्यासिनी का उल्लेख है और इसलिए सन्यास का अधिकार है, परंतु पूर्व पक्ष का यह जो अनुमान है वह सर्वथा असिद्ध है, क्योंकि उल्लेख और अधिकार में कोई सिद्धि व्याप्त नहीं है। पहले भी हमने कहा, पुनः कह रहे हैं, यदि उल्लेख मात्र से अधिकार सिद्ध हो जाए तो धर्मशास्त्रों में उल्लिखित प्रत्येक समुदाय वेद विहित हो जाएगा। यदि स्मरण मात्र से विधि सिद्ध हो जाए तो इतिहास और पुराण भी विधि शास्त्र बन जाएंगे। यदि व्यवहार नियम से अधिकार सिद्ध हो जाए तो दंड शास्त्र भी अधिकार शास्त्र बन जाएगा, और यह सब असंगत है। और इससे यह सिद्ध है कि बोधायन का स्त्रीणाम चैके वचन जो है वह स्त्री संन्यास अधिकार का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। मिताक्षरा का सन्यासिनी उल्लेख अधिकार विधान नहीं है, और प्रवज्या का अर्थ अनिवार्यता वैदिक संन्यास नहीं है। व्यवहार नियम से अधिकार निर्णय नहीं होता, स्मरण से विधि नहीं सिद्ध होती, और उल्लेख विधान नहीं है।
वास्तव में आर्य समाजी पूर्व पक्ष के इन प्रमाणों से अधिक इतना ही सिद्ध होता है कि किसी काल में परिव्राजिका अथवा तपस्विनी स्त्रियां विद्यमान थी, किंतु इससे यह निष्कर्ष निकाल लेना कि स्त्रियों के लिए वैदिक चतुर्थाश्रम संन्यास का अधिकार निश्चित रूप से सिद्ध हो गया, मित्रों, न्याय और मीमांसा और प्रमाण शास्त्र तीनों की दृष्टि से यह असंगत है। तो पूर्व पक्ष का, आर्य समाजी पूर्व पक्ष का यह जो लेख है, यह भी स्त्रियों के संन्यास को प्रमाणित नहीं कर सका। अब और कोई पूर्व पक्ष आर्य समाजी के द्वारा, आर्य समाजी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तो इस विषय पर पुनः विचार करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री राम, सभी का कल्याण हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम